आपका अब है रेडी हो गया? हाँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट 2 दिसंबर। सो आप सभी लोग जानते हैं जैसे जीडीपी डाटा अभी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, प्लस उसके साथ जीएसटी कलेक्शन अच्छा होना, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। रेट कट होने का संकेत जो है बैंक निफ्टी का अच्छा है इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल में, और वहां पे भी बहुत सारे अनसर्टेनिटी चल रहा है रसिया यूक्रेन। हाउएवर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन बन रहा है और ओवरऑल इंडेक्स कैसे चल रहा है, ठीक है। और साथ साथ में लेट्स मूव विद द न्यूज एनालिसिस। जिनल प्लीज शेयर योर स्क्रीन। यस। सो जैसे हम लोगों का देख रहे हैं कि कैसे जियो पॉलिटिकल इश्यूज कैसे चल रहा है और उसके साथ साथ हमारा क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ओके ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली कॉर्पोरेट इवेंट 2 दिसंबर। सो फर्स्ट इज अपकमिंग रिजल्ट। सो इस वीक में रिजल्ट्स इतना नहीं है, सो एक ही है पंजाब कम्युनिकेशन जिसका कल से है। उसके बाद है अपकमिंग कॉन कॉल। सो इस वीक में जिस कंपनियों के कॉन कॉल्स है लैंडमार्क कार्स, एवरेस्ट इंडिया, डिविस्टोरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ एंड सो ऑन, Safari Industries, Pidilite Industry, V2 Retails, Raymond, and so on. Nazara Technologies, TVS Supply, Imami, Motherson Wiring, and so on. ये सभी कॉन कॉल्स है। उसके बाद है अपकमिंग राइट इशू। सो इस वीक में 3 कंपनियों के राइट इशू है जिनका रिकॉर्ड डेट, ओपन इशू एंड सभी है। सो तीनों कंपनियों जैसे यूपीएल लिमिटेड, एनएचसी फूड्स लिमिटेड एंड स्कैन पॉइंट जियोमेटिक्स लिमिटेड। सो ये तीनों कंपनी है जिनका राइट इशूज है। उसके बाद है अपकमिंग आईपीओ, जो आईपीओ इन ऑनगोइंग चल रहे हैं। ओके, सो हिमरलैंड टायर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, निशुल्स फाइनेंस सर्विस कोर लिमिटेड, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड, सुरक्षा डायग्नोलॉजिस्ट लिमिटेड एंड सो ऑन। ये सभी आईपीओज हैं। उसके बाद जो अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के जो इवेंट्स है, सो पूरे वीक के S&P ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मतलब हाईली इम्पैक्ट है, आप ये देख रहे होंगे कि ये 3 स्टार के हिसाब से जो भी हाईली इम्पैक्टेड है। और ट्यूसडे का जैसे जॉब ओपनिंग का क्या मतलब इवेंट्स के हिसाब से क्या रिजल्ट्स वगैरह है। फिर वेंसडे का देखोगे कि ग्लोबल सर्विस पीएमआई के जो भी इवेंट्स के इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं। फिर क्रूड इन्वेंट्रीज का डेटा वगैरह वो भी आने वाला है। फिर थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के जो है वो भी थर्सडे को है, एंड फ्राइडे को भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का वो भी यूएसडी का है। सो इसका कैसे हमको कोरिलेशन वगैरह करना है तो आप देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। ठीक है, जैसे अभी आप सभी लोगों ने ग्लोबल मार्केट का आप देख रहे हो, ठीक है। सो गोल्ड, सिल्वर, यूएस यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सभी इम्पैक्ट क्या है करेंसी के साथ ही है, तो आपको कोरिलेशन वहां से करना चाहिए। तो यूरो यूएसडी क्या होगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा घटेगा, फिर डॉलर इंडेक्स बढ़ने के साथ फिर गोल्ड सिल्वर का कोरिलेशन, प्लस हमारा बैंकिंग सेक्टर क्या हो रहा है हमारा, तो ऐसा करके सभी एक इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। तो उस चीज को सोचते हुए लेट्स मूव इट, ठीक है। अभी जो ट्रेड लिया था उसके बारे में देखते हैं। हाँ, हेलो एवरीवन, इस वीक का मेरा स्टॉक है रेडिंगटन। उसमें हमने आज एंट्री बनाई है 201.7 पे। उसका फर्स्ट टारगेट 5% और दूसरा टारगेट 7% का है, इसलिए हमने स्टॉक। और रेडिंगटन का पहले भी लिया था ना 300 सीडीएसएल का था। सीडीएसएल, हाँ, ओके। और अपना स्टॉक डीएलएफ था, उसमें हमने एंट्री नहीं बनाई थी, हमारे को प्राइस पे क्लोजिंग नहीं दिया था, इसलिए। ओके, ये रेडिंगटन का चार्ट है, उसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और एक अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट हुआ, इसलिए हमने 1 आवर चार्ट पे एंट्री बनाई है रेडिंगटन। इसका हमारा टारगेट है 7% का, 7.5%। और अगले कुछ इस वीक में हमने स्टॉक लिए थे। प्लीज जेवीएस फार्मा, इसमें हमने एंट्री बनाई थी 143 पे, और दूसरे दिन हमें 5% का टारगेट मिल गया था, 7% का, तो निकल गया था। 52 पे निकल गए। हाँ, सीडीएसएल में भी हमने एंट्री बनाई थी इस लेवल पे, और इसमें भी 5% का टारगेट हमने बुक किया था। ठीक है।
मच्छी डबल इसमें भी हमने एंट्री बनाई थी 178 पे, अराउंड अभी ये चल रहा है 8% प्रॉफिट। अच्छा ट्रेड चल रहा है हाँ इसमें, चल रहा है। ओके सही है। आज मॉर्निंग पे भी तो इसी तरह का देखो आप सभी लोगों ने ट्रेड लिया है, तो ये रिकॉर्ड इसी तरह का रिकॉर्ड आपको रखना है और सभी लोगों इसका को बता रहा हूँ। आज मॉर्निंग में सर ने भी बोला था कि जैसे आज बेस्ट 20 वगैरह बीबीएल फार्मा था, तो हाँ। उस बेस पे इंट्राडे में भी लिया था, उसके बाद उसमें भी टारगेट डन हो गया था, उसके बाद पोजिशनल भी लिया है। सो पोजिशनल कंटिन्यू चल रहा है और इंट्राडे में इसका टारगेट बुक किया। हाँ जो हमारा हिट मैप से भी वहाँ पे आ रहा था बहुत सारी चीजें, ऑफ कोर्स इंट्राडे का पोजीशन भी हम ले आए थे, और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छा खासा था ये। चलो ये भी प्रॉफिट बुक हो गया या चल रहा है? हाँ सर इंट्राडे का डन हो गया और इसका कंटिन्यू चल रहा है, पोजिशनल पोजिशनल पोजीशन चल रहा है, परफेक्ट ठीक है। सो अभी ओवरऑल आपका ग्रोथ अभी कैसा अभी हो गया? वो अभी सर अपडेट नहीं किया, ठीक है चले ठीक है। सो इसी आधार पे आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, मैं हाइब्रिड का रिपोर्ट दिया है सभी लोगों को। सो प्लान करो उसी हिसाब से, इसको डाटा मेंटेन करके आगे बढ़ते रहो, ठीक है चलो ओके। सो ट्रेड जो है ना यहाँ पे अभी जो भी पोजीशन बन रहा है आपका, सो उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। अभी भी जो मैं सबको समझा रहा था कि अभी इंटरनेशनल पोजीशन कैसा चल रहा है, हमारा खुद का पोर्टफोलियो में कहाँ एंट्री कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ मार्केट कंडीशन से हमारा टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो रहा है वो प्लान करो। सेक्टर का स्पेसिफिक देखो, फंडामेंटली में आपने सेक्टर का पीई देखा होगा, तरह तरह का सेक्टर का पीई को सर्च करो, कौन सा पीई अच्छा लेवल में मिल रहा है, उस सेक्टर का स्टॉक चलने वाला है तो उसके अंदर फिर चलो। तो ये सेक्टर रोटेशन जो चलता है ये भी एनालाइज करना है। सो दैट्स व्हाई वी मूव इनटू द हाइब्रिड अप्रोच, टेक्निकल फंडामेंटल मिला के वी कैन गो अहेड। चलो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।